इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 2022 की भारत जोड़ो यात्रा भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी सम्मन आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गांधी की टिप्पणी कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा, पिटाई कर रहे हैं और ये विदेश घूम रहे हैं। आप समझ ले, पिटाई कर रहे हैं। और कौन? चीनी सैनिक। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी कार्रवाई को लेकर सरकार पर निर्देशित आलोचना। आपको बतला दें 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने ये बात कही थी और क्या कहा था कि इस अपमानजनक टिप्पणी के अलावा सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा था कि चीनी सैनिकों को भारत के सैनिकों को बुरी तरीके से पीट रहे हैं, कई सैनिक मारे जा चुके हैं और यही नहीं 4000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है चीन ने। ये राहुल गांधी ने कहा। ये एक ही जगह बयान नहीं दिया, और भी जगह किया। आपको मैं भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जब इन्होंने कहा था उस समय इन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग सवाल हमसे नहीं करते हैं। मीडिया से कहा था कि चीनी सैनिकों ने कितनी बुरी तरीके भारतीयों को पीटा है, कई लोग शहीद हुए हैं और भारतीय सीमा पे कब्जा कर लिया है। ये सवाल आप लोग हमसे नहीं करते मीडिया से। मैं आपको बता दूं, इस तरह का बोलना कि आप मुझसे सवाल नहीं करते, ये प्राइमा फेसिया कल्पिट्स आ जाता है। किसी से अगर सवाल कर लिया जाए, सुंदर जी से सवाल बोफोर्स में कर लिया गया था कि बोफोर्स में कमीशन खाया गया, तब उनको बोलना पड़ा। मगर ये खुद कह रहे हैं कि आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं ये डिफेमेशन में और ख़ास तौर से बड़ी पोस्ट के लिए ये एक बहुत ज़्यादा मतलब कल्पिट्स की वो है और इस पे ये दोषी हैं देशद्रोह की भावना में। ये पहला ही नहीं, आप देखिए बाकायदे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट प्ली बाई राहुल गांधी अगेंस्ट समन्स फॉर रिमार्क्स अबाउट इंडियन आर्मी। इसके पहले एमपी एमएलए कोर्ट पर भी ये नहीं गए, इनकी तारीखें नहीं, किसी भी तारीख में नहीं गए। मैं आपको बता दूं, इसके पहले इन्होंने क्या किया, वकालतनामा करके लगा करके फिर वकालतनामा बदल के इस तरह अदालत की कार्रवाई को बढ़ाने लगे। जब इनके ऊपर सम्मन आया तब ये हाई कोर्ट गए, परंतु रिजेक्ट कर दिए गए। आपको ये भी बतला दें, इससे ज़्यादा दुखद बात है एक फर्जी फोटो जो देश के लिए बहुत आपत्तिजनक इन्होंने पोस्ट कराई है। अजय कुमार खेमका द्वारा चीन द्वारा भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया जाना इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दिखाई नहीं देता है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस के लोग, ये लोग कितनी सीमा क्रॉस कर रहे हैं। एक तो गलत बोल रहे हैं, देशद्रोह का चीनी सैनिक का बड़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने पीटा, ऊपर से कह रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दिखाई नहीं देता है। मतलब कोर्ट के, ऑनरेबल कोर्ट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि वह उनके खिलाफ मामला जारी रखता है। राहुल गांधी संकेत हैं कि यह जनता को शासन के खिलाफ नहीं उठी तो न्यायपालिका भारत को तानाशाही शासन बना देगी। सीधे कंटेम्प्ट के दायरे पर हैं, सीधे आप सुन ले, कोर्ट के लिए कह रहे हैं। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो कह रहे हैं तानाशाही के साथ। ये देखिए एक इन्होंने फोटो दिखाई है जिसमें एक जवान को दिखा रहे हैं पट्टी बांधे हुए। बहुत स्पष्ट है ये फर्जी फोटो है। ये पट्टी जो बांधी जाती है, पट्टी की जगह देखिए कितना मोटा वो और किस तरह से दिखाया जा रहा है। ड्रेस एक ही है, ये देख लीजिए, ड्रेस एक ही है, उन्हीं के जवान हैं। अब प्लांटेड फोटो है। यही काम राहुल गांधी या कांग्रेस कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। और कई जवान दिखलाए हैं कि उनको ले जा रहे हैं। अरे बहुत सीधी सी बात है, इनको ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। जब ले जाएंगे तो गाड़ी पे ले जाएंगे, रोड वहाँ पे बाकायदे जिस तरह से ले जाते हुए दिखलाना है, ऐसा संभव नहीं है। और इतना मोटा वो लगाया हुआ एक ड्रेस, ये सिर्फ सेना को बदनाम करने के लिए शुरू से चाइना का समर्थन ये करते रहे। यही नहीं, आपको ताजुब की बात बता दें, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, नरसिंहा राव ने, किसी ने भी ये आज तक नहीं कहा कि पीओके हमको दे दो।
आज तक नहीं। चाइना की जगह के लिए कभी नहीं कहा। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में मना किया कि नहीं, चाइना से जगह नहीं लेनी। वहाँ उगता ही क्या था। इंदिरा गांधी अपने शासनकाल पे नहीं कहा कि चाइना हमको जगह लौटा लो, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ से संबंध विच्छेद कर लेंगे। ये मोदी की हिम्मत थी जो मोदी ने किया। यही नहीं, इसमें हेमंत बिश्व शर्मा ने उस समय कहा था, चीन के प्रति अपने प्रेम में राहुल गांधी ने सारी सीमाएं लांघ दी। वीडियो में इसके विपरीत साक्ष्य होने के बावजूद वे कहते हैं कि चीनियों ने भारतीय सैनिकों को पीटा है। कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। आर्मी के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बतला दूं, सारे सवाल पूछे जाएंगे लेकिन चाइना पर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। देखिए, खुद अपने आप कह रहे हैं कि हमसे सवाल पूछो, ये क्यों नहीं पूछ रहे हो। मीडिया से कह रहे, मीडिया का काम होता सवाल करना, पूछना। जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ये नहीं कहेगा कि आप मुझसे ये सवाल पूछिए। मतलब कितनी बड़ी बात है, तानाशाही की हद है। ये सिस्टम सिर्फ हिंदुस्तान में सोनिया जी और राहुल ने, चूंकि सोनिया जी हिंदी बोल नहीं पाती थी, यही प्रियंका के उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं हमसे ये सवाल पूछो, जबकि सवाल उठाना ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है। क्या कह रहे हैं, सारे सवाल पूछे जाएंगे लेकिन चाइना पर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन हड़प ली, जिन्होंने भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। सुनिए, कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की ज़मीन हड़प ली। आपने अपने पिताजी के लिए नहीं पूछा। हिंदुस्तान की ज़मीन हड़प ली, जिन्होंने भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहा इन्होंने कि नेहरू जी से गलती हुई, राजीव गांधी से गलती हुई। इन्होंने कभी भी चाइना की ज़मीन नहीं मांगी, ये कभी इन्होंने नहीं कहा। ये मैं आपको बतला रहा हूँ, 1962 में भारतीय काफ़ी जवान लापता थे। मैं आपको बतला रहा हूँ, इसमें आज भी लोग गांवों में इंतज़ार करते हैं कि हमारे वो आ रहे होंगे। कई हजार लोग लापता थे। नेहरू जी ये कहते नहीं बस मिल जाएंगे, मार दिए गए थे। और ये कह रहे हैं शहीद हुए। अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवान पिट रहे हैं। मैंने कहा था कि हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इस पर एक सवाल नहीं पूछेगी, और यही सच था, पूरा देश देख रहा है। ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि नेहरू जी के समय क्या हुआ। ये देखिए कितने अफसोस की बात है, शर्म की बात है राहुल जी। ये देखिए, ये जगह ये पूरी दे दी गई। किसने दी? ये पीओके दिया नेहरू जी ने, और ये चाइना भी नेहरू जी ने चाइना का अक्साई चिन्ह दे दिया। और उसके बाद पार्लियामेंट में बाकायदे नेहरू जी ने कहा था ये जगह तो अपनी है ही नहीं, यहाँ कुछ उगता नहीं है, यहाँ कुछ उगता नहीं। बाकायदे उन्होंने अक्साई चिन्ह की। आप समझ लीजिए कितना बड़ा देश के साथ 37,244 वर्ग मील जगह अक्साई चिन्ह की। इसके अलावा अरुणाचल की दे दी काफ़ी लग जगह। और क्या कहना है, मोदी पे आरोप लगाना है। आपको बताना है, कोर्ट ने अगर रिजेक्ट किया है, इसमें अगर किसी और देश में होते हैं तो मामला इतना गंभीर होता। इसमें बहुत बड़ी 1962 के अलावा 28 अगस्त 1959 को आप सुन लीजिए। 28 अगस्त 1959 में स्वयं लोकसभा में इन्होंने कहा था, उस समय भी ज़मीन गई थी भारत की, सन 62 के पहले। तो उन्होंने कहा था वहाँ उगता ही क्या है। और आपको पता है 28 जुलाई 1959 के खुरनाक में इन्होंने वहाँ पे निर्माण उन्होंने कर लिया था। तब इन्होंने जब अपने पुलिस के सिपाही भेजे तो उनको अरेस्ट कर लिया। 1957 में राज्यसभा में नेहरू जी ने खुद कहा था, उन्होंने 2 रोडें हमारे यहाँ बना ली हैं। तो अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, उसको अरेस्ट कर लिया था उन लोगों ने। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, इन सब के अलावा 37,000 वर्ग किलोमीटर और इससे भी ज़्यादा और ज़मीनें हैं। उससे भी ज़्यादा आपको बताना है, शर्म की बात है कि राजीव गांधी के समय राहुल जी इसका जवाब दें। 2013 में श्याम शरण कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है। श्याम शरण कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई थी, 640 वर्ग किलोमीटर जगह चाइना ने कब्जा कर ली। और यही नहीं, देवसांग में विशेषज्ञों ने बताया 800 वर्ग किलोमीटर लगातार ये ज़मीनें कब्जा हुई।
ये मतलब ये बताना है आपको 2013 की है, जब कांग्रेस की सरकार थी, श्याम कमेटी ने बाकायदे रिपोर्ट दी। ये बहुत साफ है कि देश के साथ बहुत बड़ा गंदा एक योजनाबद्ध तरीके से ये राहुल गांधी कर रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। कोई ज़मीन अपनी नहीं गई है, कोई ज़मीन जब से मोदी आए।